गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा हिंदी थर्ड लैंग्वेज का क्लास है। ठीक, हम लोग लास्ट दिन कौन सा चैप्टर पढ़े थे? सच्चा पारखी। इसका मैं एक समरी तुम्हें बताती हूँ। ठीक, सच्चा पारखी, यहाँ पे क्या होता है? एक राजा होता है। ठीक, वो कहाँ जाता है? वो शिकार करने जाता है। जब वो शिकार कर चुका होता है, जब वो लौटने को होता है घर, तो वो बहुत ही ज़्यादा भूखा, प्यासा और थका आ रहा रहता है। ठीक है, तो जब वो वहाँ से आ रहा था तो उसको सामने क्या दिखाई देता है? तरबूज का खेत। ठीक, तो वो अपने सिपाहियों को बोलता है कि जाओ मेरे लिए बढ़िया तरबूज ला के दो। तो वहीं पे एक आदमी खड़ा रहता है और उसके हंसने की आवाज़ आती है। तो उसको राजा पूछते हैं, तुम हंसे क्यों? तो उसने बोला कि क्योंकि आपने तरबूज लाने के लिए कहा। तो इससे क्या हुआ? तरबूज का तो क्या मौसम खत्म हो चुका है, तो अभी ऐसे में भी वहाँ पे जितने तरबूज थे वो तोड़ लिए गए होंगे, और फिर तरबूज को क्या किया होगा? वहाँ पे जो पड़े वो सड़े गले या ऐसे ही वाले पड़े हैं। ठीक है, जो खाने लायक नहीं है। तो राजा समझ गया ये अंधा जरूर है लेकिन बहुत अच्छे से सब चीज़ जानता है, पहचानता है। हाँ, इसमें दूरंदेशी है, ये बहुत दूरंदेशी है। तो ये चीज़ उसको बहुत पसंद आई। तो उसने क्या किया? उस व्यक्ति को अपने साथ अपने राज्य में ले आया। वहाँ लाने के बाद उसने उसको शहर के बाहर, राज्य के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने को दिया और 3 वक्त का खाना। ठीक है, यही। अब एक दिन राजा के दरबार में क्या होता है? एक जौहरी आता है। ठीक है, वो बहुत सारे क्या दिखाता है? हीरे जवाहरात दिखाता है, जिसको दरबारी देखते हैं, उसके राजा की सभा के लोग भी देखते हैं। ये सभी लोग राजा से कहते हैं कि खरीद लीजिए, इतना सुंदर है। तो जौहरी समझ जाता है कि इन लोगों को असली और नकली हीरे की पहचान नहीं। ठीक, क्योंकि उसके पास नकली हीरा भी था। तो वो क्या कहता है कि इसमें नकली भी है, कांच के टुकड़े भी हैं और असली भी है। तो मैं आप लोग को 2 हीरा दिखाऊंगा। ठीक है, 2 हीरा दिखाऊंगा। अब आपको पहचानना है कौन सा असली है, कौन सा नकली है। जो असली है वो बहुत महंगा है, 1 लाख का है। जो नकली है वो मैं 2-4 रुपए का है। लेकिन शर्त लगा, एक शर्त रखी उसने। क्या शर्त रखी? अगर आप दोनों दिखाने का, आपने अगर नकली को ले लिया तो नकली के पैसे आपको असली वाले दाम पे देने हैं, क्योंकि आपने चॉइस किया तो वो असली के दाम। जैसे ही ये बात सबने सुनी, जैसे ही ये बात सभी दरबारियों ने, सब लोग चुप हो गए, क्योंकि किसी को पहचान नहीं थी। ठीक, अब ये सोचकर राजा ने उस अंधे व्यक्ति को बुलाया। अंधे व्यक्ति का क्या नाम था? संजय। तो सभी दरबारी हंस रहे थे कि हम लोग आंखें होते हुए भी नहीं बोल पाए, वो बिना आंखों वाला आदमी बोल देगा। जब वो आता है उसको सारी बात बताई जाती है, तो वो क्या करता है? अपने दोनों हथेलियों में एक एक रख लेता है, एक असली एक नकली। मुट्ठी बंद करके ऐसे जाता है, धूप में हाथों को फैला देता है। फिर वहाँ पे उसको क्या, वो थोड़ी देर बाद आता है, बोलता है ये रहा असली है। तब सभी लोग हैरान हो जाते हैं, वो कैसे समझ गया कि ये असली है? तब उसने कहा जो असली हीरा होता है वो नहीं गर्म होगा धूप में, लेकिन जो नकली है वो कांच का टुकड़ा है, इसलिए धूप में जाते ही वो गर्म हो जाएगा। तो इसको सुनकर राजा बहुत खुश हुए। राजा ने इनाम के तौर पे उसको कुछ नए कपड़े दे दिए। ठीक, ऐसे ही थोड़े दिनों बाद और भी चीज़ें आए, मामले आए। जैसे 2 भाइयों में ज़मीन जायदाद को लेकर झगड़ा हुआ, तो वो आए, तो उससे रिलेटेड जो मंत्री थे ज़मीन जायदाद के, वो उसको सॉल्व नहीं कर पाए। जब वो नहीं कर पाए तो राजा ने फिर से संजय को बुलाया। सब बोल रहे थे हम देख के नहीं बता पा रहे, वो बिना देख के बता देगा। तो संजय ने क्या बोला? बहुत अच्छी बात है, एक भाई को बोलना चाहिए कि वो बंटवारा करे।
ठीक है। और दूसरे को ये होना चाहिए कि वो वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें लेगा। एक को बंटवारा करने का हक है और दूसरे को उसमें से चुनने का हक है कि कौन कौन सी चीज़ उसकी होगी। ठीक, और ये कौन करेगा बंटवारा और कौन इसको करेगा, उसके लिए क्या करे, एक लॉटरी करा ले। चिट में नाम लिख के जिसका नाम उठेगा वो भाई कर लेगा। तो दोनों भाई ये सुनकर बहुत संतुष्ट हुए और वहाँ से चले गए। तब राजा फिर खुश हुए उसके ऊपर। हाँ, सभी दरबारी देखते रह गए। ऐसे ही राजा के पास डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम आती, जो भी आता तो वो ये अंधा व्यक्ति संजय सॉल्व करता। एक दिन राजा अकेले बैठे थे दोपहर को, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना संजय को बुला के कुछ बातें करनी। तो उन्होंने संजय को बुलाया और संजय से कहा, तुमको पता है तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुम तो सब कुछ सॉल्व कर लेते हो, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। तुम्हें पता है ये जो राजपाट है ना, ये जो मैं यहाँ का राजा हूँ ना, ये मुझे विरासत में नहीं मिला, ये मैंने यहाँ से हथियाया है, कैप्चर किया है, मैंने युद्ध जीत के इसको कैप्चर किया है। तब संजय शांत स्वर से बोलता है, ये मुझे पता है। तो राजा सोचता है कि ये इसे कैसे पता। तो राजा उसे बोलता, तुम्हें कैसे पता, बोलो। तब संजय बोलता है कि अगर कोई राजा का वंशज हो, अगर वो असली राजा हो, तो उस जैसे व्यक्ति को जो उसकी हर चीज़ में मदद कर रहा है, हर सवाल का जवाब दे रहा है, उसको वो कभी भी शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी और बस 3 वक्त का खाने का दे के रख नहीं देगा। ठीक है। तब राजा ये बात सुनकर शर्म से उसका सर झुक गया। आ गया समझ में? यही था। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। मौखिक में क्या लिखा है? महल वापस आते हुए राजा की हालत कैसी थी? आंसर क्या हुआ? महल वापस आते हुए राजा बहुत ही थके, भूखे और प्यासे थे। महल वापस आते समय राजा बहुत ही थके, भूखे और प्यासे थे। ठीक। नंबर 2 क्वेश्चन क्या दिया है? राजा नेत्रहीन व्यक्ति की किस विशेषता से प्रभावित थे? आंसर होगा राजा नेत्रहीन व्यक्ति की दूरंदेशी से बहुत प्रभावित थे। दूरंदेशी मतलब जो बहुत दूर की सोचता हो, बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट हो, अगर ऐसा हो तो इसका परिणाम क्या होगा, ऐसा सोचता हो। तो ये आंसर, राजा नेत्रहीन व्यक्ति की दूरंदेशी से बहुत ही प्रभावित थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौहरी की बात सुनकर सभा में सन्नाटा क्यों छा गया? जौहरी की बात पर सुनकर सभा में सन्नाटा इसलिए छा गया क्योंकि किसी भी व्यक्ति को असली और नकली हीरे की पहचान नहीं थी। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को असली और नकली हीरे की पहचान नहीं थी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर। महल वापस आते हुए राजा को किस चीज का खेत दिखाई दिया? राजा को तरबूज का खेत दिखाई दिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट, राजा संजय को अपने साथ महल क्यों ले आए? क्योंकि वह दूरदर्शी था, इसीलिए राजा उसकी इस गुण से प्रभावित होकर उसको अपने साथ महल ले आए। राजा ने संजय को क्या क्या दिया? 3 वक्त की रोटी तथा झोपड़ी। उसको क्या दिया था? 3 वक्त की रोटी और एक झोपड़ी। ठीक। फिर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? राजा ने अपने सेवकों से क्या लाने के लिए कहा? राजा ने अपने सेवकों को तरबूज के खेत जाकर तरबूज लाने के लिए कहा। ठीक। राजा ने अपने सेवकों को तरबूज, कुछ अच्छे बढ़िया तरबूज लाने के लिए कहा। नेक्स्ट, अंधे व्यक्ति ने असली हीरे की पहचान कैसे की?
अंधे व्यक्ति ने दोनों असली और नकली हीरे को अपने हथेलियों में रख दिया, फिर धूप में खड़ा हो गया और फिर थोड़ी देर बाद जो गर्म हो गया वो नकली था, जो नहीं गर्म हुआ वो असली हीरा था, हाँ वो दिखा दिया। तो इस तरीके से उसने असली हीरे की पहचान की। ओके, नेक्स्ट, संजय ने जमीन जायदाद के लिए झगड़ते भाइयों को कैसे शांत किया? संजय ने जमीन जायदाद के लिए झगड़ते भाइयों को कहा, दोनों में से एक भाई पूरी संपत्ति का बंटवारा करे और दूसरा अपनी पसंद का हिस्सा चुन ले, ठीक? और ये दोनों काम कौन करेगा? इसके लिए लॉटरी के जरिए फैसला लिया जाए। इस प्रकार से दोनों भाइयों के झगड़े को शांत किया संजय ने। और लास्ट क्वेश्चन, राजा का सिर शर्म से क्यों झुक गया? जब संजय ने कहा कि जो व्यक्ति राज परिवार में पैदा हुआ हो वह उस जैसे व्यक्ति को मात्र 3 वक्त की रोटी और एक झोपड़ी देकर राज्य के बाहर नहीं रखेगा। ये बात सुनकर राजा का सिर शर्म से झुक गया, आ गया। और यही क्वेश्चन आंसर मैंने लास्ट डे तुम्हारी कॉपी में लिखवाया है, तो इनको लिखना और इनको लर्न करना। समझ में आया? मैंने मौखिक का 3 क्वेश्चन आंसर यहाँ पे 4 लिखित है, ये लिखाया है, इनको पढ़ना और लर्न करना। और ये जो क्वेश्चन है चूज लगाएगा, इसको बुक में करना और इसको लर्न करना, ठीक है? तो आज की पढ़ाई यहीं पे ख़त्म होती है स्टूडेंट्स। थैंक यू।